सो चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन बार ग्राफ पे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, बोला गया केयरफुली स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। सर्वे ऑफ वर्किंग वुमेन इन ए सिटी इन द पास्ट ईयर, मतलब यहाँ पे 2007, 2006, 2005, 2004 और 2003 में कितनी नंबर ऑफ वुमेन आपकी काम कर रही है। अब देखो ये आपकी यहाँ 60 दिया हुआ है, लेकिन बोला हुआ नंबर इन थाउजेंड। क्या बोला हुआ है? नंबर इन थाउजेंड, मतलब ये 60 नहीं है, ये आपका 60,000 है। कितना है? 60,000। ये आपका 50 नहीं है, ये कितना है आपका? 50,000 है। ये आपका 40,000 है, ये भी आपका 40,000 है, और ये कितना है आपका? 30,000 है ना। ये आपके यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन गिवन है आपको यहाँ। अब देखो आप यार 60 लो चाहे 60,000 लो, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो 60 और 50 को कंपेयर करो, चाहे 60,000 और 50,000 को कंपेयर करो, आंसर आपका सेम निकल के आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपली आपका सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द ईयर 2007, इन द ईयर 2007। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द ईयर 2007, वो कितना है आपकी? 60,000। कितना है? 60,000। ये कौन सा हुआ आपका यहाँ पे? 2007 का। एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द ईयर 2006, वो 2006 की नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन जितनी है उसका कितना परसेंट होगा। तो 2006 में कितना है बेटा आपका? 50,000। कितना है? 50,000। तो यहां से आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 60,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, ये बनेगा आपका यहाँ से। अब सॉल्व करो यहाँ बेटा, ये आपका 4 के साथ 4 0 कैंसिल हो गया, ये 1 जा, ये बना आपका 20 जा। सो 6 इंटू 20 क्या हो गया आपका? 120%। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 120%। तो इसका मतलब 2007 की जो नंबर ऑफ वुमेन है वो 2006 के कंपैरिजन में कितनी है? 120%। टोटल 120% है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 10%, 20% बढ़ गया हुआ है, 20% इंक्रीमेंट हुआ है। कितना एक्चुअल में आपका? 120%। अब देख लें यहाँ पे आंसर गिवन है आपको ऑप्शन नंबर 4 विच इज 120 क्या है इसका आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द ईयर 2003 एंड 2004। 2003 की और 2004 की जो वर्किंग वुमेन है इनकी रेशियो कैसी है? देखो यहाँ पे 2003 में कितनी है आपकी वुमेन? आप बोलोगे 30,000 है ना, और 2004 में कितनी है? आप बोलोगे 40,000। तो यहाँ पे रेशियो की अगर बात आएगी आंसर आएगा 3:4। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 3:4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है 2003 एंड 2004, ये आपका 3,000 है। ठीक है, और वो कितना है आपका यहाँ पे? 4,000। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 3:4 क्या है इसका आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपको यहाँ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, 3:4 बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन ऑल द ईयर्स। आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वर्किंग वुमेन निकालनी है सारे साल की। निकालो यहाँ पे, कैसे करोगे? सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो 60 प्लस 50 110, 150, 190 और 30 बन के आएगा आपका यहाँ से 220। कितना बनेगा आपका यहाँ से बेटा? 220, विच इज आपका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या इसका आपका राइट आंसर? वो कितना है? 220 यहाँ पे सम करके इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। आपका हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बार ग्राफ का, देन आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका डबल बार ग्राफ आएगा, ट्रिपल बार ग्राफ आएगा, तो आपको थोड़ा उसमें मुश्किल आएगा, लेकिन ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, समझना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन टुगेदर इन द ईयर 2005, 2004 एंड 2003। इन तीनों सालों में आपकी एवरेज नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? देखो यहाँ से निकालो, कौन कौन सा बोला आपको? 2004, 2005 एंड 2003। ये बोला गया आपको 2005, 4 और 3। देखो 5 में कितनी है आपकी? 40,000, 40,000 और 3,000। ये कितना बन गया आपका? 8 और 1 11, 1,10,000। ये बन गया आपका 40, 40, 80 और 3 30 कितना बन गया आपका? 1,10,000। अब इसका आपको क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड। यहाँ पे क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो निकालो यहाँ इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर 110 को आप 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप 110 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका? आप बोल सकते हो ये आपका आंसर बन के आ रहा है 10, 20, 30, 36.67%। कितना आंसर आपका यहाँ पे?
36.67%, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इन द ईयर 2005 ऑफ ऑल द वर्किंग वुमेन इन ऑल द ईयर। टोटल के हिसाब से जो 2005 की वर्किंग वुमेन है उसकी कितनी परसेंट है। देखो यहां बोला गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 2005 में कितनी है आपकी 40,000, कितनी है 40,000 है ना। ये एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ वुमेन वो कितनी है 2,20,000, कितनी है 2,20,000 इंटू 100, ये बनेगा आपका यहाँ पे परसेंटेज। यही बोला गया हो ना 2000 जो 5 वाली है वो टोटल वुमेन की कितनी परसेंट है। निकालो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है आपका, ये आपका 4 0 कैंसिल, ये आपके 4 0 कैंसिल, ये बनेगा आपका यहाँ पे 2 जा, ये बनेगा आपका 11 जा, तो कितना बन गया आपका यहाँ पे 200/11 परसेंटेज। कितना बन गया 200/11%। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना निकल के आएगा, आपका आंसर आएगा 22/9%। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे 22 सॉल्व करो यहाँ पे इसको 22 10 20 220 19, ये आपका बनेगा 11, 200 से अगर इसको डिवाइड करोगे ये बन के आएगा 1 जा 11 90 18 जा 88 और 2 कैरी बचेगा, ये आपका आंसर आएगा 18 2/11%। इसका आपका क्या आएगा यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर फिफ्थ क्या है इसका आपका राइट आंसर 18 2/11%। क्लियर बच्चों। सो गाइस आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन बार ग्राफ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। अब चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेस्ड ऑन डाटा आपका बार ग्राफ पे। आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ बताया गया है 6 डिफरेंट कंट्रीज है आपकी, कौन कौन सी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो, शो द पर हेक्टर यील्ड इन केजी, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्री, शो द स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको बताया गया है कि पर हेक्टर के हिसाब से कितना आपकी प्रोडक्शन है हर एक आपकी गिवन कंट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम पहले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सबसे पहले देख लें आपका यहाँ डाटा गिवन क्या क्या है। बताया गया जो इंडिया है, जो आपका बेटा यहाँ पे इंडिया है, इंडिया कर रहा है आपका यहाँ पे 200, कितना कर रहा है आपका यहाँ पे 200 इन केजी, मतलब 200 केजी यहाँ पे जनरेट कर रहा है आपका, हेक्टर यील्ड कर रहा है आपका यहाँ पे। द नेक्स्ट बोला गया है पाकिस्तान है आपका 160, ठीक है, कितना आपका यहाँ पे 160। उसके बाद आपकी बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश कितना आपका यहाँ पे, यह आपका 120। देन 132 क्या है आपका, ये है श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल है 120 और फिर है आपका भूटान, भूटान कितना है 80। ये सभी का प्रोडक्शन है इन केजी में, कितना है यहाँ पे आपका इन केजी में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ द गिवन कंट्री। आपकी जो कंट्रीज हैं इनका एवरेज आपका यील्ड कितना निकल के आ रहा है, 5 कंट्री, 6 कंट्री का मिला के। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको एवरेज निकालना है यहाँ पे सभी का। तो एवरेज की अगर बात करूंगा, ऐड करो यहाँ पे 200 + 160 मतलब 360, ये बनेगा 480, ये बन जाएगा आपका 600, ये बनेगा 680, ये बनेगा आपका 710 और 100, 710 और 100 बना 810, 812, कितना बनेगा आपका यहाँ से 812/6। ये सॉल्व करो, यहाँ कितना आंसर आएगा, ये 8 कैंसिल होगा 6 के साथ, 800 नहीं, आप यहाँ सॉल्व करो इसको 2 के साथ, ये बन के आएगा आपका 406/3, ये बन गया आपका यहाँ से 406/3। यहाँ सॉल्व करो इसको अब 130 से कितना आएगा आपका यहाँ पे 390, 130, 135 1/3%। ये क्या है इसका आपका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ रहा है इसका यहाँ से आपका राइट आंसर। ठीक है, आपने सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद एवरेज के लिए उसको 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 135, 1/3%। ठीक है, अब देखो यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ क्या बोला गया है, बाय हाउ मच परसेंट इज इंडियाज पर हेक्टर यील्ड मोर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितना ज्यादा है आपका इंडिया की यील्ड। तो इंडिया कितना है आपका 200 - 160, इतना ही ज्यादा ना, 40 ज्यादा है। अपॉन किससे बोला गया है, पाकिस्तान से, अपॉन 160 × 100, यही कहना आपको यहाँ। तो करो सॉल्व 40/160 × 100,
परसेंट, है ना। ये कितना निकल के आएगा आपका 1 जा 4 जा, तो 100/4 बनेगा 25% क्या है यहाँ से इसका राइट आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5 क्या है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। श्रीलंका यील्ड इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल यील्ड ऑफ ऑल द कंट्री। जो श्रीलंका है वो कितना आपका यील्ड कर रही है पूरी आपकी कंट्रीज का टोटल मिला के। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की कितनी यील्ड है, आप बोलोगे श्रीलंका कर रहा है यहाँ पे 132, कितना कर आपका यहाँ पे 132। अब नीचे बोला गया है ऑफ द टोटल यील्ड ऑफ ऑल द कंट्री, आपकी जो सारी की सारी कंट्रीज हैं उनका टोटल यील्ड के हिसाब से श्रीलंका आपका यहाँ पे कितना यील्ड कर रही है। देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ श्रीलंका की बात करोगे तो टोटल यील्ड यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, हो रहा है यहाँ पे 812, कितना आपका यहाँ पे 812, कितना आपका यहाँ पे 812, यही आपका बन के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है श्रीलंका यील्ड इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल यील्ड ऑफ ऑल द कंट्री एवरेज टोटल यील्ड, मतलब आपको यहाँ पे एवरेज यील्ड लेनी है सभी कंट्री की मिला के, तो 812/6 करना पड़ेगा, है ना, इंटू 100। मैंने एवरेज पहले नहीं पढ़ा था, ये आपका एवरेज निकालना है, तो बन गया यहाँ से कितना आपका 132 इंटू सॉल्व कर लो यहाँ पे 3/406, कुछ नहीं किया मैंने इसको कैंसिल किया, 6 ऊपर चले गया 3 बन के, यहाँ रह गया आपका 406 इंटू 100% की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो, क्या सॉल्व होगा आपका यहाँ पे 132 406 नहीं सॉल्व होगा, 6 4 10 नहीं सॉल्व होगा आपका यहाँ पे। अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 66, ये बन के आएगा 203, है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी अप्रॉक्सीमेट 66 इंटू 3 इंटू 100/203, 1 जा अप्रॉक्सीमेट 3 जा बन के आएगा आपका यहाँ से। तो अगर इसको सॉल्व करूँ ये बनेगा 6 इंटू 3 इंटू 100/203, परसेंट के साइन लगाऊंगा यहाँ पे 66 इंटू 3 जा बनेगा आपका यहाँ पे 198, ये आपका 198 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है 204, है ना। इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पे हम, तो ये बन के आएगी आपकी वैल्यू, इसको आपको सिंपल यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा ना, कहीं से कैंसिल कोई टर्म नहीं हो रही है आपकी, तो इसको आपको बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे ये कितना बन के आ रहा है आपका, यहाँ देखो 66 इंटू 3 बनेगा आपका 198, 00/203। अगर आप कैंसिल करते हो उसको तो ये नियर अबाउट आपकी सेम वैल्यू है, 198 और 203 आपकी सेम वैल्यू नियर अबाउट ना। तो इसका आंसर अगर निकालने पे आप आओगे, इसको अप्रॉक्सीमेट से सॉल्व करो ना, तो 198/203 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो इन दोनों वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो आंसर तो आपका 1 से कम आएगा। देखो ना, अगर ऊपर होता 12 नीचे होता 11 तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, अगर ऊपर 11 और नीचे 12 होता तो आपका आंसर 0.9 फॉर्म में कुछ आता है। अब इन दोनों में 198 और 203 में आपका 198 छोटा है, तो आपका 198 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 0.97 इंटू 100, तो आपका यहाँ पे है ही, तो आंसर नियर अबाउट आपका 97% बन के आएगा। आंसर आपका नियर अबाउट यहाँ पे 97% बन के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 5th क्या है इसका राइट आंसर, आप सॉल्व करना है इसको, इसका आंसर आपका यहाँ पे 97% ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करना पड़ना है, उससे बेटर है अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो डिवाइड करो, सिंपल आपका आंसर निकल के आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट आपका बचा यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, इंडिया यील्ड इज इक्वल टू यील्ड ऑफ विच 2 कंट्री, इंडिया किस 2 कंट्री के बराबर आपका यील्ड कर रही है, तो इंडिया का 200 है, नेपाल और भूटान का कितना है 200, तो इसका आंसर आपका क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर 3rd विच इज नेपाल एंड भूटान, नेपाल प्लस भूटान के बराबर इंडिया यहाँ पे आपका यील्ड कर रही है। ठीक है, अब लास्ट है आपका 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस between the yield of the 3 countries with maximum yield and the 3 countries with minimum yield। अब यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड कौन कौन सी कंट्री करी है, आप बोलोगे 200 है, 160 है और 132 है, ये मैक्सिमम यील्ड करी है। मिनिमम कौन सी आपकी 120, 120 और 80, तो मैक्सिमम 3 का और मिनिमम 3 का डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम 3 कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे 200, ये बनेगा आपका 360 और आपका बनेगा 390, 490, 492, तो 492 बनेगा आपका मैक्सिमम यील्ड, माइनस मिनिमम यील्ड कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 120 और 120 और 80, 200, 320 कितना बनेगा 320 विच इज इक्वल टू 172, कितना बन के आएगा आपका यहाँ से 172। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है इस बार ग्राफ का।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके यहाँ 5 क्वेश्चन रहिए। हमने आज का जो लेक्चर है इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 5-5 क्वेश्चन की फॉर्मेट में। आई होप आपको यहाँ पे बार ग्राफ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डबल बार ग्राफ में मूव करेंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा आपके इससे टफ लेवल पे लाई करेंगे, और देन मूव करेंगे आपके ट्रिपल बार ग्राफ पे, जो कि आपको मेंस के एग्जाम में आता है, प्री में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।